जय माता दी। यूट्यूब चैनल अशोक कुमार शुक्ला में आपका स्वागत है। और अब मैं आपके लिए राम रक्षा स्तोत्र के दिव्य मंत्र को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह मंत्र आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का निदान, भगवान राम की कृपा और साथ ही आपकी सुरक्षा का पूर्ण रूप से आश्वासन देता है। भगवान श्री रामचंद्र जी करुणा निधान है और उनकी जो साधना है, उनका जो दिव्य भाव है, वो आपको पूर्ण सफलता प्रदान करेगा। आप बड़े ही सात्विक भाव से करुणा में कृपा सिंधु की आराधना करिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको तनिक भी कष्टमय वातावरण प्राप्त नहीं होगा। वैसे तो यह अनुष्ठान विशेष करके नवरात्रि में किया जाता है और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अमावस्या के बाद प्रतिपदा से नवमी तक हर महीने के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का विधान है। ये वही फल देता है इस समय की गई साधना जो नवरात्रि में मिलती है। वैसे 2 नवरात्रियाँ प्रकट हैं, चैत और कुंवार, और 2 गुप्त हैं, पर बाकी धूम्रावती, तारा, बगला, छिन्नमस्ता, सीता, ऐसी कई शक्तियाँ हैं जो बाकी महीनों में उपभोग करती हैं। आप गेहूँ, चावल, कोई सा भी धान्य रखें, उसके ऊपर 1 लोटा जल रखें, उसमें आम के पत्ते जो ताज़े तोड़े गए हों डाल दें। उसके ऊपर मौली बांध करके एक श्रीफल स्वास्तिक बनाकर रख दें। कलश में स्वास्तिक बनाएं। फिर आप साधारण रीति से भगवान गणेश का ध्यान करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। और शुद्ध हिंदी भाषा में आप प्रार्थना करें कि हे अवध बिहारी, हे अवधेश, हे कौशलेश, हे दशरथ पुत्र, राम, माँ जानकी और लक्ष्मण के साथ मेरे घर में अपनी कृपा बनाएं, जिससे मैं संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि करने वाला यह आपका मंत्र सिद्ध कर सकूं। ऐसा बोलकर 1 माला भगवान गणेश की जपें। ओम गं गणपते नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जपें। अगर मंत्र आपको याद ना हो तो आप लिख लें। ओम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम ओम। ओम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम ओम। इसके बाद फिर आप साधारण रीति से परंतु पूर्ण तन्मय होकर इस मंत्र का जप करेंगे। ओम आपदाम अपहर्तारम
दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस मंत्र का आप 9 माला जप करेंगे और 9 दिन तक करेंगे। 81 माला होगा। 10वें दिन आप इसका दशांश हवन करें। वो भी लगभग 8 माला से कुछ ऊपर है, पर आप 9 माला हवन कर दें। मैं साइकिल चलाने जा रहा हूं। और आपका इतने से ही कल्याण हो जाएगा। यह प्रयोग झाबुआ जिले की पुलिस लाइन में जब मेरे पिताजी नौकरी किया करते थे, लक्ष्मी शंकर शुक्ला, तब वहीं पर एक मंदिर था और पुलिस विभाग में नौकरी करते हुए कुछ अधिकारियों की कृपा से एक बाबा जी को मंदिर में सेवा मिल गई थी। पोस्ट से वो सिपाही या हेड साहब ऐसे पद पे थे, उनके सानिध्य में मैंने किया था। राम की मूर्ति तो मैं नहीं ढूंढ पाया, पर मैंने बैठे हुए शिव शंकर की मूर्ति ढूंढी और उनका स्नान करवाता, अभिषेक करता। वहीं पानी की टंकी थी लाइन के पास। सुबह 4 बजे उठकर और बिना माला लिए मैं विद्यालय जाने के समय तक, यानी जब तक मैं क्लास में नहीं पहुंच जाता, 7:30 बजे तक करीब या 7:15 जो भी समय रहा हो, मैं जो है इसी मंत्र का जप करता था। छुट्टी के बाद जब तक घर आकर भोजन आदि करके पढ़ाई करने नहीं बैठता, तब भी यही जप का, और इसके प्रभाव से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मैं ये कहूँगा कि मेरा भवन निर्माण हुआ। पिताजी ने इस ओर ध्यान दिया, भगवती लक्ष्मी की कृपा हुई, और मेरा जो सपना था, बाबा जी ने मुझे कहा था कि भाई कम से कम 8 महीने लग जाएंगे, पर यह अनुष्ठान आपको भवन दे देगा। और मैंने जो है भवन प्राप्त किया। तो आप फिर एक बार सुने कि जिस गणेश जी के मंत्र को आपको पहले जपना है, ओम गं गणपते नमः, एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। भगवान शंकर के जिस मंत्र को आपको जपना है, ओम ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो यह मंत्र शत्रु संहारक होगा। ओम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम ओम, ओम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम ओम, इस मंत्र का जप करते हैं तो यह मंत्र लक्ष्मी प्रदाता होगा। ओम ऐं नमः शिवाय ऐं ओम, ओम ऐं ओम नमः शिवाय ऐं ओम, ओम ऐं ओम नमः शिवाय ऐं ओम, इसका जप करते हैं तो यह मंत्र विद्या प्रदाता होगा। जो मंत्र जपना है, मूल मंत्र है, वह श्रवण कीजिए। ओम आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान राम का जब ध्यान करना है तो राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर,
ध्यान सकल कल्याण में तुलसी सुर तरु तोर। मैं लगभग अपनी सभी अनुभूत साधनाएं ही दे रहा हूँ, ये मैंने किए हैं। यदि आपके बहुत अधिक दोष अपराध गंभीर प्रकृति के हैं तो यह अनुष्ठान आप पूरे वर्ष भर हर अमावस्या के बाद से दशमी तक करिए। आप चाहे जितने निर्धन हों, न हो भोजन का ठिकाना, प्रभु ने तो भवन का विचार मन में ताना। आपको भवन, भूमि, वाहन, नाना प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। सुनिए, प्रभु राम कितने कृपालु हैं। उनकी कृपा का कोई पार नहीं है। उनकी कृपा की याचना तो स्वयं कृपा भी करती है। और उनकी कृपा का एक वाकया सुनिए कि एक बार भगवान रामचंद्र जी पतंग उड़ा रहे थे। अब पतंग पहुंच गई देवलोक में, चूंकि परमात्मा ही उड़ा रहे थे, नीचे उतारने की क्षमता किसमें थी। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनन रहित अमित रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। जो बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के काम करता है, बिना आंखों के देखता है, बिना मुख के खाता है, उस परमेश्वर की भला बताइए पतंग कौन उतार सकता है। परंतु इंद्र की पुत्रवधू जयंत की पत्नी जयंती ने वह पतंग पकड़ ली और हनुमान जी को भगवान ने भेजा, भाई देखा वो पतंग कहाँ अटक गई। इंद्र की पुत्रवधू ने कहा कि मैं पतंग उड़ाने वाले के दर्शन करना चाहती हूँ। तो हनुमान जी फिर आए। भगवान ने कहा भाई हम मिलेंगे तो सही, पर चित्रकूट में मिलेंगे। और चित्रकूट में ऐसी अद्भुत घटना घटी कि भगवान राम ने अपने हाथों से चुन चुन करके फूलों के आभूषण सीता को पहनाए और इंद्र के पुत्र ने कौवे का रूप धरकर सीता के पैरों में चोंच मारी। रुधिर खून बहा। भगवान ने जाना, बाण मार दिया, सभी लोगों में भगता हुआ फिरा। राख को सकई राम कर द्रोही, भगवान के द्रोही को रख कौन सकता था। नारद जी ने उससे कहा कि भाई भगवान की शरण में जाओ। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। संतों का चित्त कोमल होता है, दया लग गई। इतना बड़ा अपराध किया था, जगत जननी जगदम्बा के पैरों में चोट मारी थी, तो बस कर देना चाहिए था। पर भगवान ने एक आंख फोड़ दी और छोड़ दिया इंद्र के पुत्र को। और कृपा देखिए, जब वन को चले हैं तो सभी ब्राह्मणों को वर्षासन दिया है, आप अयोध्या कांड में देख सकते हैं। और कृपा देखिए तो राम चले बैकुंठ को, छोड़ो अपनो नाम, जाके जपने से होते सभी बिगड़े काम। बैकुंठ को गए भगवान, पर अपना नाम छोड़ गए। राम न सके ही नाम गुण गाई, भगवान राम भी अपने नाम की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। तो आप करिए और मंत्र को एक बार फिर सुनिए। गणेश जी का जो मंत्र जपना है, ओम गं गणपते नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय में विद्या के लिए एम, लक्ष्मी के लिए श्रीम और शत्रुनाश के लिए आप ह्रीम भी लगा सकते हैं और क्लीम भी लगा सकते हैं। हमारा मूल मंत्र है जिसका आपको 9 दिन तक
में पूर्ण कार्य करना है। एकम से अष्टमी तक विधिवत जप करना है। नवमी के दिन अगर एक आधी माला कम ज़्यादा रह गई है तो वो मिलाकर, और 9 माला तो करनी ही है। 10वीं के दिन 9 माला से आपको हवन कर देना है। ये अनुभूत प्रयोग है। और उस समय हम शायद तीसरी या चौथी में रहे होंगे। हम बाबा जी का नाम तो भूल गए, पर वहाँ जो शंकर जी स्थापित थे पुलिस लाइन में, उनका नाम है गोपेश्वर महादेव। उनके द्वारा पूजी हुई प्रतिमा आज भी हमारे घर में पूजा का सम्मान पा रही है और हमारा जीवन आनंद से व्यतीत हो रहा है। महादेव की कृपा हुई। हम ज्योतिष, कर्मकांड, चेहरा विज्ञान, हस्तरेखा, इन कार्यों को करने लगे। पहले ये शौक थे और अब शौक के साथ जीविकोपार्जन का साधन बने। हमें जीवन जीने के लिए जितने धन की आवश्यकता है यथेष्ट प्रदान करते हैं। आप हमारे वीडियो में नए हैं तो घंटे के बटन को दबाइए, लाइक कीजिए। कोई शंका है तो आप लिख करके, या स्क्रीन पर मेरा नंबर भी आपको दिखेगा, उस नंबर पर फ़ोन करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। मेरी मिलने की फीस 551 रुपये मात्र है। और आप मुझसे परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं जन्म पत्रिका आदि भी बनाता हूं, जो 551 रुपये से लेकर के और 11,000 रुपये तक की दक्षिणा के अंतर्गत हैं। दक्षिणा बढ़ने के साथ फलादेश का विस्तृत वर्णन सुगमता से किया जाता है। और ईश्वर की ऐसी अहत कृपा है कि मैं भविष्य के गर्भ में ज्योतिष के माध्यम से घुसकर जो मोती निकाल कर लाता हूँ, वो जीवन में सत्य होकर चमकते हैं। ये उन्हीं गोपेश्वर भगवान की कृपा है। गुरु प्रदत्त यह साधना मेरे जीवन में आनंद का मार्ग खोल गई। आपका भी कल्याण होगा। जय माता दी।